लोग वैष्णो देवी जाते हैं, जय माता दी चिल्लाते, ना वहाँ कोई पंडित पूछ रहा है, ना कोई धोबी खटी किसी को नहीं पूछ रहा, धक्का भी मारा, अरे भाई कोई बात नहीं है, क्योंकि हम वहाँ मानसिक रूप से एक हैं, हमारा उद्देश्य एक है। जब हम धार्मिक रूप से जब एक होंगे, जुड़ेंगे, तो हम पहले तो हम अपने आप में समान हो गए। आप आर्थिक तौर पर तो किसी के बराबर हो सकते हैं, लेकिन आप मानव के रूप में फिर भी नहीं जाने जाएंगे। आपको कास्टिज्म का एहसास वहां भी कराया जाएगा। आप बेशक नेता बन जाए, राजनीतिक तौर पर प्रधानमंत्री बन जाए, मुख्यमंत्री बन जाए, लेकिन जाति आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। संस्कृति जो शब्द है, जो बहुत पुराने समय से हमारे जो चले आ रहे संस्कार हैं, जो हम परिवार समाज से सीखते हैं, वो संस्कृति बनती है। चंद्रा साहब ने कहा या कभी समानता हो ही नहीं सकती। समानता आती है, किस स्तर पर आती है और कैसे लोग एक एज ए ह्यूमन बीइंग, मुझे राजनीतिक और आर्थिक तौर पर समानता मिले या न मिले, मैं एक मानवता के रूप में, एक मनुष्य के रूप में जाना जाऊं, दूसरा भी मुझे मनुष्य समझे, इस बात की समानता मुझे जरूर चाहिए। और वो समानता आपकी आती है धार्मिक स्तर से। आप जो आज राजनीतिक तौर पर आप देख रहे हैं, वो धार्मिक तौर पर भी एक हैं। हमारे समाज में जितना भी विघटन है या है, और जो भारत के परिप्रेक्ष्य में चंद्रा साहब ने कहा कि नहीं, देखिए हमारे देश में इस बात को समझ लें, पूरे वर्ल्ड में वर्ग हैं, जाति नहीं है। वहाँ वर्ग हैं, एक लोअर वर्ग है, एक हायर ग्रुप है। एक धनी व्यक्ति गरीब बन सकता है, गरीब व्यक्ति धनी बन सकता है, उसका वर्ग बदल सकता है। लेकिन भारत में जो जाति प्रथा है, उसने फ्रीज कर दिया। आप कितने भी बड़े अफसर बन जाएं, कितने बड़े भी धनी बन जाएं, लेकिन आपकी जाति का जो ठप्पा है वो आपसे दूर नहीं हटेगा। आप आर्थिक तौर पर तो किसी के बराबर हो सकते हैं, लेकिन आप मानव के रूप में फिर भी नहीं जाने जाएंगे। आपको कास्टिज्म का एहसास वहां भी कराया जाएगा। आप बेशक नेता बन जाए, राजनीतिक तौर पर प्रधानमंत्री बन जाए, मुख्यमंत्री बन जाए, लेकिन जाति आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। जो संविधान में प्रावधान किया गया, उसको सामाजिक तौर पर, यानी ये काम अपने आप हो जाएगा। और जो होना चाहिए था, जिसमें हमारे जो वरिष्ठ नागरिक हैं या जो एक चिंतन करने वाले व्यक्ति हैं, हमारे भाई दर्शन लाल जी ने कहा कि यहीं सेमिनार होता है, जो चिंतनधारी व्यक्ति हैं वो कभी फील्ड में नहीं जाते। आरएसएस का जो हेड है, हेड के बाद जो भी है, वो कभी मीटिंग नहीं करने जा रहे, वो एक सोच पैदा करके समाज में भेजते हैं, समाज में काम करने वाले लोग और होते हैं। अब 80 साल का आदमी गांव में नहीं घूमेगा, लेकिन वो एक अपने प्रतिनिधि तैयार करके भेजेगा, क्योंकि सोचने का काम हमेशा बहुत अच्छी जगह से ही होता है। भूख आदमी कभी नए विचार नहीं लाता। नए विचार भरे पेट और जो समृद्ध है शारीरिक मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से भी, वही लोग कुछ सोचते हैं, जिसमें बुद्धिजीवी वर्ग का बहुत बड़ा हाथ है। वही सोच को आगे भेजता है और उसको कार्यान्वित करने वाले और लोग होते हैं। सुबह सुबह आरएसएस में भी लोग और लोग जगह जगह कर करते हैं। और जो मैं अपनी बात कहना चाह रहा था कि ये समानता आएगी कैसे। समानता का जोसेफ साहब ने कहा कि बुद्धिज्म से ये बाबा साहब ने शब्द लिया था, और ये फिट भी है, जिन्होंने भी पढ़ा होगा कि उनके पास इस्लाम, क्रिश्चियन, सिख धर्म अपनाने की पूरी स्वतंत्रता थी। लेकिन जब उन्होंने बौद्ध धर्म के ग्रंथों का अध्ययन किया, तो उन्होंने ये जाना कि यही एक ऐसा धर्म है जहाँ मनुष्य मनुष्य को बराबर समझता है, समान समझता है। बौद्धों में भी दो वर्ग हैं, बौद्धों में भी हीनयान महायान, वो वर्ग अलग हैं, लेकिन यहाँ हर एक आदमी अपने को बौद्ध कहता है। और मैं आपको ये बता दूं, मुझे बड़ा अच्छा लगा, एक बार मैं ट्रेन में यात्रा कर रहा था, एक लड़की सिक्किम की बुद्धिस्ट थी, मुझे अनचाहे वो बहुत अच्छी लगने लगी। साइंस के वो ये मेरे धर्म के मानने वाली है, वह जैसी विचारधारा मैं रखता हूँ मानव के प्रति, वैसी ये रखती है। तो वहाँ पर मेरा क्षेत्रवाद खत्म हो गया। क्षेत्रवाद वहीं तक सीमित है जहाँ तक हमारे ब्रेन की बातें सीमित हैं। जब हम धार्मिक तौर पर इकट्ठे हो जाते हैं,
धार्मिक विचारधारा हमारी एक हो जाती है। और उसका और जीवंत उदाहरण मैं आपको देता हूँ। लोग वैष्णो देवी जाते हैं, जय माता दी चिल्लाते हैं, ना वहाँ कोई पंडित पूछ रहा है, ना कोई धोबी खटी किसी को नहीं पूछ रहा, धक्का भी मारा, अरे भाई कोई बात नहीं है, क्योंकि हम वहाँ मानसिक रूप से एक हैं, हमारा उद्देश्य एक है। जब हम धार्मिक रूप से जब एक होंगे, जुड़ेंगे, तो हम अपने आप में समान हो गए। जब मुझे ये पता चला कि ये भी, देखिए आप पार्टी वाइज भी पता चल जाए तुम सपा के हो, हाँ सपा के, अगला क्वेश्चन ही नहीं होता। जैसे ही अगर हम धार्मिक रूप से, और देखिए जितना भी खेल आज देश में चल रहा है वो सारा पहले धार्मिक रूप से आपको इकट्ठा किया गया है, उसके बाद राजनीति की जा रही है। मैं पूरे वर्ल्ड की जब धर्म के और राजनीति का संबंध पढ़ता हूँ तो हमारे देश में वहाँ राजनीति से धर्म से राजनीति चलती है, यहाँ राजनीति से धर्म चल रहा है। तो अगर हम पूरे विश्व लेवल पर इस बात का अध्ययन करते हैं कि भाई ये कारण क्या है, कोई छोटी बात नहीं, वो उसके पीछे कोई न कोई कारण है। बाबा साहब ने जो समानता का शब्द प्रयोग करा वो किसी कारण से करा था कि लोग इकट्ठे होंगे, किसी न किसी मंच पर इकट्ठे होंगे। हम लोग किसी भी मंच पर इकट्ठे नहीं है, ना राजनीतिक मंच पर इकट्ठे हैं, ना धार्मिक मंच पर इकट्ठे हैं, नहीं सांस्कृतिक रूप में हम मंच पे इकट्ठे हैं। हमारे अलग अलग हैं सबके, कोई कबीर पंथी है, कोई पंथी है, कोई पंथी है। जब आप पंथी इतने हो गए, अब आप चार बात कर लीजिएगा, इकट्ठे होंगे ही नहीं, क्योंकि हमारा समाज जब किसी एक विषय पर इकट्ठा ही नहीं है तो हम समान खुद ही नहीं है। देश को कहाँ से सोचेंगे, बड़ा कहाँ से सोचेंगे? बड़ा सोचने के लिए आप धर्म की बहुत गहरी नब्ज में जाएंगे तो वही एक धर्म ही एक ऐसा विषय है जिस पर हम जुड़ करके एक हो जाते हैं। और मैं दो बहुत कम शब्दों में लूँगा कि समानता कहाँ समान है। हम हमारे बहुत वरिष्ठ पत्रकार बैठे हैं, एक है चेतन मन और एक अचेतन मन। अचेतन मन के स्तर पर हम सब एक हैं। आप अध्ययन करिएगा धर्म का और उसका एक उदाहरण समझिएगा कि डांस जब करता है आदमी, अगर अफ्रीका का भी आदमी डांस करता है तो मुझे अच्छा लगता है, मेरे भी पैर थिरकने लगते हैं। क्या खास बात है भाई? कौन सी खास बात है जो मुझे अच्छा लग रहा है? मैं न उसकी भाषा जानता हूं, न उसकी संस्कृति को जानता हूं, नहीं उनका और कोई कल्चर को जानता हूं, लेकिन उसका डांस मुझे अच्छा लग रहा है, उसका संगीत मुझे अच्छा लग रहा है। इसका मतलब है कि हम अचेतन मन पर कहीं न कहीं एक हैं। अफ्रीका का आदमी डांस कर रहा है और मुझे अच्छा लग रहा है, क्या कनेक्शन है इसके बीच? कोई न कोई कनेक्शन है। अचेतन मन में हम कहीं न कहीं एक हैं, लेकिन ये जब हम सामाजिक जीवन और सांसारिक जीवन जीते हैं तो हम जाति, धर्म और वर्ण, और हमारे भारत की बड़ा दुर्भाग्य है कि यहाँ वर्ग नहीं है, यहाँ जातियाँ हैं। पूरे वर्ल्ड में वर्ग हैं, कोई भी आदमी किसी भी वर्ग को जा सकता है, लेकिन यहाँ नहीं जा सकता। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।